तो कैसे हैं भैया लोग, एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विद सचिन में। तो भैया CVT लीट 2026, ठीक है, उसका फाइनली आंसर की जो है वो रिलीज कर दिया गया है आज की डेट में। ठीक है, तो भैया आंसर की रिलीज हो गया है, तो भैया रिजल्ट कब आएगा, और रिजल्ट कब आएगा तो काउंसलिंग कब से होगी, वो भी आप लोगों का बेसिक डाउट है। लेकिन अब दिक्कत ये है कि आंसर की आ गया, अब आपको स्कोर मिल चुका है। अब उस स्कोर के बेसिस पे आप लोगों के भयंकर कमेंट आ रहे हैं और लगातार मैसेज आ रहे हैं। तो देखो, मैसेज तो भैया उन्हीं लोग करिए जिनका काउंसलिंग मेरे थ्रू होना है, ठीक है, और जिनका फ़ीस पेमेंट मेरे पास हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको जानकारी देने के लिए फ़ीस लूँगा, कभी नहीं करूँगा, डेफिनेटली नहीं करूँगा। मैं किसी और की तरह नहीं हूँ कि मैं आपसे किसी भी जानकारी के लिए कह सकते हैं कि आपसे फ़ीस पेमेंट करूँगा। तो उसका भी उपाय मैं बताऊँगा, एक एक चीज़ आपसे बात करके डिस्कस कर सकता हूँ, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो कौन सा कॉलेज कितने नंबर पर मिलेगा, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। सेफ स्कोर क्या है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपको चीज़ों को जल्दी जल्दी सुनने का मन कर रहा होगा कि मैं एक एक चीज़ जल्दी से बता दूं, लेकिन हाँ, टाइम लगेगा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और एक नेक्स्ट वीडियो आने वाली है हमारा, वो वीडियो आएगा कि जब आपको कॉलेज अलॉट होना होता है तो वो कैसे होता है, आपका काउंसलिंग का चॉइस फिलिंग का टेक्निक अलग होता है जीकअप से, वो क्या करना है, फ़ीस कितना पेमेंट करना होता है, फ्रीज प्लॉट का टेक्निक इसमें क्या है, और फिर अलॉटमेंट प्रोसेस में पहले राउंड में किस कैटेगरी को वैरियता दी जाती है, फिर सेकंड राउंड का क्या सिस्टम होता है, फिर स्पॉट राउंड क्या है, और फिर कॉलेज में रिपोर्टिंग वगैरह के समय क्या करते हैं, तो उसके ऊपर हम वीडियो बनाना चाह रहे हैं। तो अगर वो वीडियो आप सभी चाहते हो तो आप सभी एक बार कमेंट कर दीजिएगा। मैं आप सभी को बता दूं कि आपकी जो संख्या है वो 2000 के अंदर अंदर ही है, और मुझे उससे कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं होता। बस सिर्फ मैं आप लोगों का मन और आप लोगों के प्यार, इसकी वजह से वीडियो बना रहा हूँ। वरना मैं इसके टॉपिक पर कोई भी वीडियो नहीं, मैं नॉर्मल कोई भी डाल दूंगा तो 1000 के ऊपर व्यूज़ आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम भी एक अच्छे सरकारी कॉलेज में पहुँच गए, तो आप भी एक अच्छे सरकारी कॉलेज में पहुँच जाओ, जिससे कि आप भी थोड़ा सा कभी मेरे लिए थोड़ा दिल में कभी जगह रखोगे, ठीक है। बस इतना ही है और कुछ नहीं है। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस कौन कौन से हैं और उनकी क्या रियलिटी है, ऑलरेडी मैंने एक्सपोज कर दिया है, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। आज भी थोड़ा बहुत एक्सपोज कर दूंगा, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहता है वो भी बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले मैं जो स्टारडम टीचर्स होते हैं, बड़े टीचर्स जो अपने आप को बताते हैं, मैं उनकी तरफ चलता हूँ। भाई ऐसे ऐसे टीचर्स हैं जो बच्चों से बात करने का लास्ट ईयर पैसा ले रहे थे। मुझसे बहुत सारे लोग मेरे को मिले, बात बताए कि सर बात करने का पैसा ले रहे हैं, है ना। और मैं इतनी पिछली बार काउंसलिंग किया था मेरे दोस्तों, इतनी काउंसलिंग किया था कि मेरे पास एकदम से मतलब जो भी डेटा था मैंने अपने पास रख लिया, और बहुत सारे डेटा को मैं रखा नहीं कि हाँ मतलब जितना डेटा है मैं आपको बता दूं कि हाँ, जिससे आपको किसी भी प्रकार की कह सकते हैं कि कोई दिक्कत ना हो, जानकारी ना हो। तो अब ये जो रैंक आई है ना, ये रैंक से आप अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे, अब कुछ भी अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। लेकिन हाँ, पिछले कई दिन मतलब 1 साल में अपना खुद एडमिशन कराया, 2 साल लोगों का कराया, तो मतलब थोड़ा अंदाज़ा सा हो गया है कि हाँ क्या कहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें आप लोग कि किसी को भी फालतू पैसे वगैरह नहीं दीजिए, ठीक है। हाँ, काउंसलिंग करने का पैसा दे सकते हैं, अन्यथा बात करने का भाई मतलब आपसे मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ है तो बात करने का पैसा ले रहे हैं। अब उसके ऊपर भी चर्चा करते हैं, रुकिए आइए। अब होता क्या है मेरे दोस्तों, जैसे मेरा नीचे नंबर दिख रहा होगा ना, अब धड़ाधड़ मैसेज करेंगे। सबको लगता है कि मैं हर एक चीज़ पर्सनल जानकारी दूं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप 2000 बच्चे हैं और सभी मेरे पास मैसेज कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं सब नंबर निकाला और मैसेज करा। मेरे लिए पॉसिबल नहीं है रिप्लाई करना, ठीक है। इसके लिए मैंने आप सभी को बताया है कि जिनको काउंसलिंग कराना है वो रजिस्टर तो मान लो हो जाएंगे, ठीक है। बाकी मैं हर एक चीज़ को वीडियोस के माध्यम से, देखो प्लेलिस्ट मैंने बनाया है, 7-8 वीडियो मैंने बनाया और बिल्कुल एक्सप्लेनेशन मैं इस तरीके से कर दिया हूँ कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आएगी नहीं, आपको कोई भी जानकारी की टेंशन होगी नहीं है, और जो भी होगा मैं सबसे पहले वीडियो बनाता रहूँगा, डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। अब आते हैं भैया मेन टॉपिक के ऊपर कि भैया सेफ स्कोर क्या है, ठीक है। ये एप्लीकेशन वाला आ गया, पता नहीं कैसे लगाना था मुझे कोई पेज, चलो मैं पेज लगा देता हूँ इसमें, ठीक है। ये चलो पेज लग गया, ठीक है। बात करते हैं सेफ स्कोर एंड किस पर क्या मिलेगा। तो लाइव एट 9 PM जो आज देख रहे हैं, मैं आज 9 बजे लाइव आऊँगा, ठीक है। तो उसमें सबके मतलब लाइव कमेंट देखूंगा और उनको एक प्रॉपर गाइडेंस दूंगा, ठीक है। तो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, लाइव नहीं हूँ, ठीक है। लाइव आऊँगा, लेकिन हाँ सेफ स्कोर वगैरह के बारे में बताऊँगा, टेंशन ना लो, ठीक है। अभी चीज़ों को समझाना है मुझे, ऐसा नहीं कि इस वीडियो को देखकर नहीं देखोगे तो आपका काम बन जाएगा, नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है।
तो लाइव 9 बजे आप ज़रूर जुड़ जाइएगा, आपको देख स्ट्रीमिंग लग जाएगी। 9:30 बजे तक मैं खाली होकर के आप लोगों के लिए लाइव लूँगा, ठीक है। और मैं सारी चीज़ें एक एक करके डिस्कस करूँगा, उसमें डरने की कोई बात नहीं, ठीक है। बात करते हैं सेफ स्कोर। देखो स्कोर जो होता है वो डिपेंड करता है 3 चीज़ों पर। मैं बार बार बताया हूँ, आप बच्चे नहीं हैं, सरकारी ये एडमिशन नहीं हो रहा, मतलब सरकारी नौकरी नहीं लग रही इसमें कि इसमें कट ऑफ बनेगा। इसके ऊपर डिपेंड करता है। देखो अगर आप बॉय हो गर्ल हो, दोनों की कैटेगरी में फ़र्क है तो कट ऑफ में वेरिएशन होता है। कैटेगरी में आप EWS लगाए हो तो डिफरेंस मिलेगा, जनरल है तो अलग है, OBC है तो अलग है, SC है तो अलग है, ST है तो अलग है, SC गर्ल अलग है, जनरल गर्ल अलग है। कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है। फिर कॉलेज टू कॉलेज, अब IIT लखनऊ की बात करोगे तो उसका अलग कट ऑफ है, ठीक है। यूनिवर्सिटी लोगे तो थोड़ा लो कट ऑफ जाएगा, जिस कॉलेज की फ़ीस ज़्यादा है उसकी कट ऑफ थोड़ा लो हो जाती है। साथ ही साथ ब्रांच के ऊपर भी डिपेंड करता है। केमिकल इंजीनियरिंग की बात करोगे तो उसका कट ऑफ लो जाएगा, है ना। क्लियर हो गई बात। तो कैटेगरी के ऊपर तो हम मतलब आपका कितना स्कोर है आप मुझे कमेंट करिएगा, और आने वाले मतलब जो 9 बजे लाइव आएगा उसमें भी बताइएगा, उसके बेसिस पे मैं। लेकिन देखो हाँ, मैसेज आप वही करिएगा जिनको काउंसलिंग कराना है, ठीक है, वही मैसेज करिएगा। काउंसलिंग फ़ीस मात्र 250 रुपये है मेरा, मैं एक्स्ट्रा कोई फ़ीस नहीं लूँगा। काउंसलिंग करने का बात यही है मेरा, लेने का काउंसलिंग करने का मेरा सिस्टम यही है मेरे दोस्तों, कि आपको जैसे कोई कॉलेज अलॉट हो गया तो आपको वो लेना चाहिए कि आगे बढ़ना चाहिए, कितने देर के लिए रिस्क लेना है आपको, वो सारा मेंटरशिप मैं 250 रुपये में प्रोवाइड करता हूँ। ये नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूँ कि आप काउंसलिंग मेरे से कराओ, नहीं, ठीक है। चॉइस फिलिंग तो आप बच्चे नहीं हो, मुझे पता है डिप्लोमा कर लिए हो, है ना, लेकिन इतने भी बड़े नहीं हो गए हो कि बहुत कुछ जानकारी होती है ना। तो कितने लोगों का तो मैंने कम नंबर पर BIT झांसी में एडमिशन हो गया, वो भी एक टेक्निक होता है, स्पॉट राउंड का टेक्निक होता है। तो सबकी टेक्निक बनी हुई है, सीखा हूँ टेक्निक तो मैं बताऊँगा तुम्हें टेक्निक। अब ऐसा नहीं कि मैं सार्वजनिक टेक्निक नहीं बताऊंगा, सार्वजनिक टेक्निक बताऊंगा। लेकिन हाँ, जैसे मान लो मैं 100 लोगों की काउंसलिंग करता हूँ, ठीक है, मैं हर साल 100 लोग की काउंसलिंग कर रहा हूँ CVT में, ठीक है, पिछली बार जैसे किया मान लो, तो 100 लोगों को तो मुझे प्रायोरिटी देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, उनको एक एक चीज़ डिस्कस करके देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। भाई 250 रुपये में ले रहा हूँ, कोई 250 करोड़ थोड़ी ले रहा हूँ आपसे। 250 रुपये में मैं पूरा 1 महीना तक तुमसे सारी चीज़ें डिस्कस करता रहता हूँ। कॉलेज अलॉट होने की बात करूँगा कि हाँ आपको लेना है नहीं लेना है, आपसे बातें करता रहता हूँ। भाई ऑब्वियस सी बात है, हम प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। लेकिन सेफ स्कोर की तो बात अभी तो किया नहीं मैंने। अब आइए सेफ स्कोर। अगर आपका स्कोर 220 प्लस है, ठीक है, तो कॉलेज मिलेगा। अब कॉलेज क्या लखनऊ मिल जाएगा? नहीं भैया, मैंने कहा 220 प्लस पे कॉलेज मिलना शुरू हो जाएगा। अब देखो नया 4 इंजीनियरिंग कॉलेज खुला है, REC गोंडा हो गया है, REC बस्ती हो गया है, प्रतापगढ़ हो गया है। होता क्या है कि कभी कभी जैसे 1 साल हुआ है, इसके लास्ट ईयर हुआ है कि जैसे इसके लास्ट ईयर जस्ट अभी लास्ट ईयर हुआ है कि जैसे स्पॉट राउंड में सीटों को बढ़ा दिया गया। उसका रीज़न क्या था मेरे दोस्तों, ठीक है, जैसे जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया सीटें खाली रह गई, ठीक है, तो क्या करते हैं मेरे दोस्तों, सीटें जब खाली रह जाती है ना तो उसी पे इस लेटरल एंट्री वालों को बैठा दिया था। लास्ट ईयर ऐसा करा था, बहुत सारे पेरेंट्स का मेरे पास फ़ोन आया, कॉल किया, ठीक है। तो ये बात हुई कि मतलब क्या नाम है आपका सीट बढ़ गई। तो अगर ऐसा हो जाता है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उस शुरुआती राउंड में नहीं होगा, ठीक है। तो सेफ स्कोर मैंने बता दिया आप लोगों को। अब किस नंबर पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, टॉप गवर्नमेंट कॉलेज कौन से हैं, IIT है, KNIT है, BIT है, अपना लखनऊ यूनिवर्सिटी देख सकते हो। अगर आपके पास पैसा है, आप CS वगैरह वाले हो तो आप गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज JSS नोएडा वगैरह में जा सकते हो। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, देखो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है ये, एक्सपेक्टेड कट ऑफ वगैरह कुछ होता है, ठीक है। यहाँ पे होता है कि आपका मतलब रेंज में आ गया तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो भैया 9 PM पे जुड़िए, ठीक है, 9 PM पे जुड़िए। और एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, जो वीडियो देख रहे हो सुन लीजिएगा। ये बताओ यार दोस्तों कि टेलीग्राम चैनल पे कौन कौन नहीं ज्वाइन है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। कोई भी अपडेट होगी तो टेलीग्राम पे सबसे मिलेगी, ठीक है। अब मैंने एक फॉर्म भरा, गूगल फॉर्म डाला था पॉलिटेक्निक कॉलेज का रिव्यू के लिए, ठीक है, पॉलिटेक्निक कॉलेज का रिव्यू का फॉर्म डाला था। कल को तुम्हें कॉलेज अलॉट होगा, जैसे BIT में अलॉट हो गया, IIT में अलॉट हो गया, KNIT में अलॉट हो गया। आपको पता है कि हम 4 लोग थे, ठीक है, रूम पार्टनर, ठीक है। 3 लोग का तो IIT KNIT BIT में हुआ है, चौथे को REC बिजनौर REC मैनपुरी मिला है। REC बिजनौर में मेरा एकदम से क्लोज दोस्त पढ़ रहा है, बांदा में पढ़ रहे हैं, गोंडा में पढ़ रहे हैं, प्रतापगढ़ में पढ़ रहे हैं। सबके मतलब डिटेल्स दे दूंगा कि हाँ भैया जाओ तुम जो जो चीज़ें डिस्कस कर लो। कल को तुम्हें कॉलेज अलॉट होगा जब, तो तुम नहीं ढूंढोगे किसी को, ढूंढते हो ना ढूंढते हो। तो मैं तो सिर्फ गूगल फॉर्म दिया था कि उसमें अपने कॉलेज के बारे में रिव्यू करना था, कॉलेज के बारे में रिव्यू करना था,
कि भैया अपना बता दो कि आप फीस कैसे है, अपने कॉलेज पर कैसे पहुंच सकते हो। कई लोगों ने फॉर्म भरा था, उसमें लिख रहे हैं कॉलेज पैदल पहुंचते हैं। अरे भाई, कॉलेज पूछने का मतलब ये था कि आप अपने स्टेशन से किस तरीके की सुविधाएं हैं जिससे लोग आ सकें, है ना। एक छोटा सा गूगल फॉर्म दिया, वो भरा नहीं गया, और आप लोग एक्सपेक्ट करते हो कि मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूं, आपके मैसेज का रिप्लाई करूं। एक छोटा सा काम नहीं हुआ तुम लोग। भाई कल को तुम्हारा कोई साथी आएगा तुम्हारे पॉलिटेक्निक कॉलेज में, अपने कॉलेज के बारे में बताओ। अगर नहीं लेने लायक है कॉलेज तो उसको अवॉइड करवाएंगे आदमी को, जिससे कोई अच्छे कॉलेज में जा सके, है ना। तुम BIT और NIT में आते हो, मैं कहता हूँ घटिया कॉलेज है, मैं आज बोलता हूँ घटिया कॉलेज है, 10% प्लेसमेंट है यहाँ पर, आ जाओ ले लो प्लेसमेंट यहाँ पर। अगर मैं नहीं होता यहाँ पे BIT में तो रियलिटी को कौन अवगत कराएगा। तो इससे आप लोग भी अपने कॉलेजेस का अवगत कराएं। फॉर्म दिया है उसको भर दीजिए, है ना। अभी मैं 9 बजे तक का इंतजार कर रहा हूँ। लाइव मैं तभी लूँगा जो गूगल फॉर्म भर देंगे, ठीक है, जितने भी CVT लीट वाले हैं, ठीक है। और मैं लाइव लूँगा, अगर आप फॉर्म भरते हैं तो डेफिनेटली चीज़ों को मैं करता हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी है, मैं वीडियो अपलोड कर दे रहा हूँ, ठीक है, आप देख लीजिए।